हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से कटिंग चाय के इस मंच पर। और आज हम कर रहे हैं कटिंग चाय सीजन 2, जहां पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आप सभी को पता है कि एक परिवार में जो एक माँ होती है ना, उसका ये काम होता है या फिर उसका सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि अपने बच्चों की खुशी का ध्यान रखे, और वो रखती भी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आज जो यहाँ पे हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं वो अपना गृह नाम से एक वृद्धाश्रम को रन करते हैं, जहाँ पे वो अपनी माँ की भूमिका निभा रहे हैं और ध्यान रखते हैं कि वहां पे रहने वाले सभी लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो स्वागत करते हैं निशा मैम का, जो वृद्ध अपना गृह नाम से जो आश्रम है उसको केयर टेकर करती हैं। तो मैम जो है, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा और साथ ही बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरे आश्रम को रन करती हैं। ये बच्चे हैं अपने, मेरे खुद के बच्चे से रखती हूँ। जिस बच्चों को कैसे पालते हैं, कोई रूठ जाता है तो उनको मनाना पड़ता है, कोई खाना नहीं खाता तो उनको खिलाना पड़ता है जी। और कोई तबीयत ठीक नहीं है तो उनके पास में बैठना पड़ता है। तो भाई कि मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं हो, जिस माँ के जैसे Exactly. माँ के जैसे ही रखती इनको। बहुत मेरे प्रति कुछ नहीं होने चाहिए इनको। हाँ। मेरे होते हुए परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक माँ होते हुए बच्चों को नहीं परेशानी हो। बिल्कुल। और खाने के लिए कभी कभी चीज बोलते हैं ये नहीं खाएंगे तो हम नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो भी करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, बच्चे रूठते ही हैं माँ से। तो ये बिल्कुल बुढ़ी बुजुर्ग एक समान होते हैं। और कहा जाता है कि एक बार फिर से बचपन लौट के आता है। बचपन लौट के आया है हाँ, इनका, तो और इनको वैसे ही करना चाहिए। बिल्कुल, और आप जैसी माँ इनको फिर से एक बार मिली है। ये शुक्र है हमारा कि मैं एक अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि इनकी सेवा मिली है मेरे को। बिल्कुल, और बहुत सारी दुआएं मिल रही होंगी आपको, और जिससे कि आप जो है आगे और ऐसे अच्छे काम कर सके। तो मैं जो है यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किस तरीके से जो है वहाँ के पूरे लोग मैनेज करते हैं इस पूरे अपना गृह नाम के वृद्धाश्रम को, और कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं आपसे। काफी, वैसे अभी तो 25 ही हैं, वैसे आते जाते ही रहते हैं, आना जाना ही रहता है। कोई अभी चला जाता है तो उसको मेहनत नहीं करते हम। अच्छा। हम जा भाई, कोई बच्चे लेने आते हैं तो हम मना नहीं करते, वे ले जाओ, कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर अगर बन गया ना बच्चे और माँ, अगर बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती। कोई खुशी हमसे, और इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं है मेरे लिए तो। हाँ। और किसी का घर बन जाए जी। और कोई माँ बच्चों के पास चली जाए ना, इनसे भरकर कोई खुशी नहीं। Exactly. तो अब मतलब अभी आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो है 25 के करीब लोग आपसे जुड़ चुके हैं। हाँ। और मैनेज करते हैं एक तो आप, और आपके ऊपर जो मैम है उनका मैनेजर है, जो मैनेजर राजेंद्र जी। ओके, तो वो सर मैनेज करते हैं। हाँ। और आप दोनों मिलके जो है इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। चला। बहुत ही खूबसूरत। और जो मतलब वहाँ के जब हम लोग आए थे अपना गृह नाम के जो वृद्धाश्रम में विजिट करने, तब मैं सच में वहाँ पे फील कर सकता था कि जो नाम है ना अपना इस वृद्धाश्रम का, अपना घर, तो सच में वो अपना घर ही फील हो रहा था लोगों को देख के, वहाँ की उनकी खुशियों को देख के। और जब नाम ही अपना घर है तो फिर वो पराया तो कैसे हो सकता है। वहाँ के लोग सच में बहुत ज्यादा खुश थे। तो ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि वहाँ के लोग इतना ज्यादा खुश और हैप्पी, वो अपने घर को भूल जाते हैं? बोलना है इनको कि अपनी जो पिछली जिंदगी है वो वापस नहीं याद दिलाती हूँ इनको। हाँ। अभी कोई ना कुछ मैं बोल देती हूँ, अरे यार क्या है, कुछ नहीं, अभी तो जिंदगी चालू हुई है। अभी तो एंजॉय करना ही है। अपन किसके लिए जिए, अपन खुद के लिए जीते हैं। आप उनको विश्वास दिलाते हैं। हाँ। हमको जीना है तो खुद के लिए जियो, बिल्कुल, किसी और के लिए मत जियो। बिल्कुल। और मतलब जीने की जो एक इच्छा है, फिर से आप जगाते हो कि हाँ। नहीं आप अपने लिए जियो, अब अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि जो जनरली माँ बाप होते हैं वो पूरी जिंदगी इस चीज में निकाल देते हैं कि मेरे बच्चों को ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये पहने, वो चाहिए, और वो पूरे एकदम जब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वृद्धाश्रम में बच्चे छोड़ जाते हैं। तो काफी वो होता है। लेकिन सिंस आपने तो पूरे लोगों को देखा है कि अलग अलग लोग जो आते हैं छोड़ के जाते हैं, तो आपका जो है इस पे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की क्या मजबूरियां रही होंगी या फिर क्या क्या कारण होते हैं? कोई ऐसी भी मजबूरी होती है, कोई बाहर चले जाते हैं बच्चे तो माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। अच्छा। है ना। और कोई ऐसे बच्चे हैं जो रख नहीं पाते माँ बाप को। तो कोई ऐसी भी है बेटा, कोई बातें जो नहीं बता सकते हम। अच्छा। लेकिन मतलब सोचने की बात है कि आज के टाइम पे जब माँ बाप ने अपनी कोख से जन्म दिया, यानी कि मम्मी का पापा का जो खून है वो आपके अंदर है, और जब आप इतने मतलब अच्छे हो गए हो कि आप अपनी खुद की जिंदगी तो संभाल ही सकते हो, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि मम्मी पापा को हम नहीं रख सकते, तो ये तो वो नहीं, अब वो नहीं रहा। वो जमाना नहीं, ये 21वीं सदी है। अच्छा, मतलब वो इमोशनल वैल्यूज खत्म हो चुकी है। अब बुजुर्ग को इज्जत नहीं है जी, ना कि प्यार है। अच्छा। भाई चाहे हमारे, मैं हूँ या कोई भी हो मेरी तरफ से, हमारे बुजुर्ग हैं, भाई घर में जाओ तो मम्मी पापा वैसे कोने में पड़े रहेंगे ना, तो उनसे पूछेंगे नहीं तो पापा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। तो उनको टाइम ही नहीं है। आप खुद के बच्चों से पूछ सकते हैं, है ना।
तो माँ बाप से नहीं पूछेंगे जी मैं मेरा चश्मा टूट गया तो चश्मा ठीक करवा के दे देंगे, इससे ऐसे नहीं पूछेंगे पापा आज क्या बात है, आज क्यों ऐसी बुक हो। हाँ, इतना इनके पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं प्यार की जो होते हैं ना बस वो के बस कमी, हाँ प्यार की कमी हो गई है बिल्कुल, बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं आजकल की लाइफस्टाइल वैसी कह लो या फिर कोई भी रीजन लगा लो, लेकिन समझना तो हम बच्चों को ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहा जाता है कि इस धरती पर माँ बाप ही हमारे भगवान है और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन सिंस जैसे कि आपने बताया कि आजकल के लोगों का जो है माइंडसेट चेंज हो गया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा बदलाव कैसे आया लोगों में। ऐसा है जब भी आश्रम हो गए तो अच्छा है, एक तो आश्रम तो हो गए तो आज बुजुर्ग आश्रम में तो रह रहे हैं, हाँ उनको खाना वगैरह सब एक जैसे जैसे हम उम्र है, एक दूसरे से बात करना, पूरे दिन निकालना, अगर नहीं होते तो आज कहाँ जाते ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आज आश्रम नहीं होते तो ये कहाँ जाते। तो मालिक ने जो किया है ना वो अच्छे के लिए करता है। बिल्कुल। जो पूरी टीम है इसको बहुत बहुत मतलब मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सच में एक सराहना मिल गया लोगों को, सराहना मिल गया। अब जो है आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारे लोग हैं और वहीं पे वो परिवार बन जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अभी भी उम्र अपने शरीर बुढ़ा हुआ है, दिल बुढ़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खाओ पियो मौज करो, ऐसा नहीं है गाओ गीत गाओ भजन गाओ, कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी जियो। बिल्कुल। अपन को जीने का हक है, मरने का हक नहीं है, मरने का हक चला गया। बिल्कुल। जब बच्चों ने छोड़ दिया ना, जब उस टाइम था, अब आश्रम में आ गए ना तो अपन को जीने का हक है। बिल्कुल। उनको बताना है अपन को कैसे जीना है और कैसे जी रहे हैं। वाह, बहुत ही उच्च विचार है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है सुन के। और जब मैं आया था ना आपके जैसे आश्रम में, तो मैं वहां से लोगों से बात कर रहा था और वो सब इतना ज्यादा खुश थे और इतने ज्यादा तारीफें कर रहे थे ना, बोले थे कि हमें घर की याद नहीं आती है, क्योंकि ये लोग हमारा परिवार है। और सच में इतने ज्यादा अच्छे वो आपकी तारीफ कर रहे थे, बिकॉज आप लोग इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही तारीफ काबिल है। तो इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि अभी आगे आपको जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कुछ सहायता मिलती है? गवर्नमेंट बस पेंशन मिलती है। अच्छा, जो पेंशन के फॉर्म में आती है वो वाली सहायता मिलती है। अच्छा, तो आप आगे और क्या क्या करना चाहते हैं इस आश्रम से जुड़ी हुई चीजों के लिए? जैसे आप मैं जितना हो सके मेरे पास अगर मालिक ने दिया तो मैं सोचती हूँ कि इस आश्रम में आगे से आगे बढ़ूं। इनकी जिस सब जने मेरे आज माँ बाप तो नहीं है जी, ये भाई मेरी माँ, इनसे मेरे को प्यार मिला है। अच्छा, कि मेरे पापा 3 साल हो गए डेथ हो गई, मैं आश्रम में आ गई हूँ। इससे पहले मैं बचपन में माँ नहीं थी, तो इनका माँ का प्यार मिलता है मेरे को, माँ का प्यार। अच्छा। अब भाई एक ही है, वो भी देखो आजकल के आपको मालूम ही है। अच्छा, ठीक है फोन करते तो हाँ हेलो हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है इतना। जी जी जी। तो आपका जैसे अर्ली लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे हम, वो कैसी रही जब पहले की जिंदगी? पहले की जिंदगी क्या, शादी के पहले जिंदगी बहुत अच्छी थी, शादी के बाद में क्या हस्बैंड थे तो फिर भी सही थी। हस्बैंड को 25-30 साल हो गए आज डेथ होते हुए। उसके बाद में वो उसके बाद से फिर आपने जो है ये अपनी जिंदगी की नींव दूसरों के लिए जीने का मैंने जिया पहले, हाँ दूसरे बच्चों के लिए जिया। अच्छा, फिर आज वही बच्चे अपन आश्रम दिखा दिया तो फिर मेरे को जीना अपने आप के हो गया, तो मेरे को जीना है, मरना नहीं है। जब उन्होंने छोड़ दिया तब मेरे को अपने खुद के लिए जीना है। बहुत ही खूबसूरत। मेरे को उनकी उम्मीद नहीं है कि आज मैं चली जाऊं, मैं चले भी जाएंगे कोई बात नहीं है, 8 दिन में वापस मेरे को ना इधर करेंगे ना उधर रहेंगे। इससे अच्छा तो एक ही जगह अच्छे है ना, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, चाय मिल रही है, इससे बढ़कर क्या चाहिए अपन को? वो भी सुकून के साथ। सुकून के साथ बहुत प्यार से रह रहे हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है जी। मैं सोचती अगर मेरे को तकलीफ है तो इनको पहले तकलीफ होगी। हाँ बिल्कुल। वैसे आपको यहाँ से जुड़े कैसे थे इस आश्रम से? गूगल पे सर्च करके हम देखा था, एक डॉक्टर थे हमारे, मेरा बेटा MR है। अच्छा। वो डॉक्टर यहाँ MR है तो वो आते जाते रहते थे, तो उन्होंने गूगल पे सर्च करके बताया था कि ये आश्रम में, तो मैं बेटा आश्रम में नहीं रहूंगी और आश्रम में ऐसा होता है, पता नहीं कैसा होता है। बोला मम्मी अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप आ जाना। मैं ठीक है, मेरे मन में भी ऐसा था कि मैं नहीं रह पाऊंगी, पर इनके प्यार में इतनी ताकत थी, आज 3 साल निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा जी। लेकिन जो आपके जो बेटे हैं उन्होंने मतलब इस चीज को ऐसे मतलब जो मैं जानना चाहूंगा, क्या उनकी मनसा रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आप इस आश्रम में जाके रह लीजिए? तो मेरे मन में खुद का था थोड़ा बेटा। अच्छा, आपका खुद का मेरा था? खुद का मन में था। हाँ, क्यों घर में भी क्या, एक जो वो 2-3 बेटे हैं वो तो सुबह चले जाते हैं ना। हाँ, 2 तो की शादी हो गई, एक कमार है, एक बेटी कमारी है, बहुएं हैं 2, आज भले पोते को रखो संभालो, उनको रखो,
तो भले कितना भी करो ना, फिर भी बहुओं के ना क्या करती है। हाँ जी जी, यही बात है ना। है। अपनी बेटी होती है, अब बहू बेटी नहीं होगी, कभी कितना भी कर लो। हाँ हाँ, हम सास हैं, माँ बन सकते हैं, पर बहू बेटी नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। जी। क्यों? वो उनके नजरों में यही है, मेरी सास है, वो माँ नहीं बोलेगी, ऊपर मन से बोल देगी हाँ मेरी मम्मी, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर। हाँ दिल से एक्सपेक्ट नहीं कभी। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आज आप जो है इस आश्रम में जुड़े हुए हो और अपनी सेल्फलेस सर्विस दे रहे हो और सभी लोगों के जिंदगी के साथ जुड़ के आप अपनी खुशी भी ढूंढ ही लेते हो उसके अंदर, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे कि जो यहाँ पे अभी आने वाले लोग हैं, ठीक है, जो अभी हमें देख रहे हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, उनको कोई अगर आप संदेश देना चाहें तो आप क्या दोगे? जो मैं ये सोचती हूँ, बड़े बुजुर्ग की सेवा करो और उनका बहुत ध्यान रखो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट दो, उनको प्यार दो, उनको प्यार की जरूरत है जी। खाना पीने तो देखो, खाना कौन खाता है? जानवर भी खा लेता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, वो सुबह से शाम तक वो पेट भर लेता है। हाँ, अपन तो इंसान है, वो तुम्हारे माँ बाप है, वो बचपन से लेके तुम्हारी जवानी तक, शादी तक तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हो, तुम उनका बड़ा सहारा क्यों नहीं बनते हो? बिल्कुल बनना चाहिए तुमको। और जो मैं जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि जो मॉरल वैल्यूज है वो बच्चों को शुरुआत से सिखानी चाहिए कि भाई जब वो बड़े हो तो उनको समझ में आए रिश्तों की अहमियत, क्योंकि बाद में आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारी पीढ़ी है ना, वो ऐसी हो गई है कि उनको बस अलग रहना है या फिर उनको अलग जगह पे जाके रहना है, माँ बाप से उनका जो इतना जो स्नेह है वो खत्म सा होता जा रहा है। तो ऐसा जो है उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें या फिर कुछ बोले उनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी ऐसी सोच है। जितना हो सके माँ बाप को साथ में रखो जी, मैं तो ये सोच है। और घर उसी से बनता है, घर उनसे बनता है। जब नींव अगर टाइट होगी ना, तो कमजोर नहीं बनेगी, कोई बोलने वाला नहीं है। आज हमारे बड़े हैं, आज मैडम ही हमारे बड़े हैं, बैठे हैं ना, तो हमको कुछ ऐसा डर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमारे खुद को ऐसे, मेरे को खुद को फील होता है कि हमारे कोई बात होती ना, मैडम ये बात है, कैसे होता है, माँ है वो, हाँ हाँ, माँ है, ऐसा लगता है ना भाई, ये माँ को खुल के बोलना, हम खुल के बोलते हैं, एक दोस्त की तरह बोलते हैं, हमारे कोई ऐसा मन में नहीं है, एक दोस्त बन जाती है वो माँ, हर जगह हमारे कदम भी कदम मिला के चलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे ही चलना चाहिए, चलना भी वैसे ही चाहिए, और इस चीज को समझना चाहिए कि माँ का जो आंचल होता है ना, उससे बड़ा बढ़कर कोई सुकून नहीं है। हाँ, भले ही आप पूरी दुनिया घूम आओ, भले ही आप जो है चाहे मर्जी चारों धाम कर लो, एक माँ बाप के चरणों की कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं है। और जो सुकून आपको मिलना चाहिए, जो आशीर्वाद मिलना चाहिए माँ बाप की, वो केवल माँ बाप में। चारों धाम कर लो और कुछ माँ बाप के बिना है कुछ नहीं। हाँ, हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो कभी नहीं होंगे। अगर आप मंदिर में जाओगे, घंटी बजाओगे, पत्थर की मूर्ति को पूजा कर लोगे, माँ बाप भूखे रहेंगे, तो पहले उस पत्थर नहीं खाएगा, वो जीते जी तुम्हारे बैठे हैं भगवान, उनको खिलाओ। एग्जैक्टली, वो ही है माँ बाप, वही भगवान है तुम्हारे, देख लो पहले। हाँ, वो दिल से दुआ देंगे, दिल से दुआ देंगे। और आप मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आपके भगवान अगर आपके सामने, और अगर आपने उनको खुश कर दिया और आपसे ब्लेसिंग्स भी मिल गई, तो और इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। लेकिन वही सब समझने की बात है, और उम्मीद है कि आज जो है हमारी वार्तालाप जो हुई है उससे लोगों को संदेश तो पहुंचेगा ही, साथ में वो समझेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है मैम कि अगर जैसे जो माँ बाप, जो बच्चे आज के टाइम पे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उनके भी बच्चे हैं आने वाले टाइम में, वो तो जैसी हो करनी वैसी वर्णी, तो ये सीरीज चलती जाएगी। तो आप अपने आप को भी एक बार ध्यान में रखो कि आगे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और काफी वो तो रह ही लेंगे खुश, लेकिन फिर आपको भी एक सेम जिंदगी जीनी आने वाली। ये जिस आश्रम में आज हम हैं तो कल तुम ही होगी। बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि आज हम हैं, हम दुख सुख में कैसे भी हमारा जिंदगी निकल रही है, ऐसे नहीं है। हाँ। हम तो जी रहे हैं जी, ऐसे नहीं मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, हम जिएंगे। हाँ। अपनी जिंदगी जिएंगे, है ना। तो उनको ये सोचना कि हमको वापस यही, दो जने साथ में जाते ही नहीं है। हाँ। एक तो चाहता है बेटा, एक जना रहता है, कभी दोनों साथ में सूट नहीं पड़ते हैं, सूट में से दोनों चीज नहीं पड़ती, एक पड़ती है। हाँ। एक अकेला पड़ जाएगा तो क्या करोगे, जिस दिन बच्चों, वो ही तुम्हारे बच्चे नहीं, अगर नहीं संभल पाओगे फिर क्या करोगे तुम, वही मोड़ पे आओगे ना। इसे अभी संभल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी समझ जाओ कि हम ऐसे माँ बाप को कभी दुखी मत करें। एग्जैक्टली। और यहाँ पे कुछ ऐसे माँ बाप है ना जिनको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है
मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ और पापा को भी, उन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्हीं के बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ माँ बाप को भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, सो दैट उनको आगे जाके अपने लिए ऐसा नहीं सोचना पड़े कि मैं बोझ बन जाऊंगी किसी के ऊपर, या फिर मुझे इनके साथ नहीं रहना, क्या पता वो क्या सोचेंगे, ऐसा ना सोचना पड़े। तो क्या उनको करना चाहिए अपने लिए उस शुरुआती दिनों के अंदर? धीरे धीरे हाथ पे चलाना चाहिए अपने। देखो सारा दिन बैठने से कुछ नहीं मिलता है। हाँ हाँ बहू कुछ कर रही है तो उनके साथ में हेल्प करा दो, जी। है ना, हेल्प करा दो। ठीक है बहू वो तो चली गई तो कोई बात नहीं, अपन दूसरा काम कर लेंगे। उसके बाद भी अब आपको नहीं समझे तो वो बात अलग होती जी। है। जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं, पर 70 साल के बाद में भैया हाथ पैर नहीं हाँ। नहीं कर पाते। जी जी 60-70 साल के बाद में पूरी बॉडी जवाब दे देती है, नहीं होते। उनको आराम और प्यार की जरूरत है। तो ये चीजें दोनों को ही समझने की जरूरत है कि आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो सब कुछ ही कर लेंगे। और ऑफ कोर्स क्योंकि प्रकृति ने ही नहीं छोड़ा कि भाई हाँ वो 60 के बाद अब कुछ कर सके, तो फिर आप कैसे? बस उनको प्यार की और स्नेह की जरूरत है। और बाकी खाना तो हर कोई खाते हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन आपके विचार और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा मतलब प्राउड फील हो रहा है कि यस आपके जैसे लोग जो हैं अगर हमारे समाज में होंगे तो बहुत ही खूबसूरत हमारा समाज बनेगा। तो बस उम्मीद है कि आप सभी को भी जो है मैम के बारे में जानकर और अपना गृह नाम के जो यहाँ पे वृद्धाश्रम है उसके बारे में जानकर जो है खुशी हुई होगी। और मैं जानना चाहूंगा एक बार दर्शकों को वो भी बता दीजिए कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, आपके आश्रम से जुड़ना चाहे? आश्रम से नारी चेतना समिति है, जैसे अपना घर वृद्धाश्रम, नारी चेतना समिति के अंतर्गत आता है अपना गृह नाम का जो वृद्धाश्रम। और अगर गूगल पे भी ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा और वही आता है। और आप जो है इनसे किसी भी तरीके की हेल्प आप ले सकते हैं, दे आर ऑलरेडी रेडी। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा आपका आज का एपिसोड, और बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जरूर मिलेंगे फिर से, तो बिल्कुल धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।